हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 का। विषय कौन सा है? भूगोल। विषय हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी से ये रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अपनी नोट्स बनाने के लिए कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठेंगे और इसे बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी, तो आप देख रहे हैं हम लोग सौरमंडल में पृथ्वी। यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्राफ देखिएगा। ये जो ग्राफ आपके सामने बना है, सबसे अंदर पृथ्वी है, सबसे अंदर पृथ्वी है। पृथ्वी के बाहर देखा जाए तो सौरमंडल है, पृथ्वी के बाहर सौरमंडल। इसी से चैप्टर का नाम हो गया है क्या? सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी, इसी से नाम पड़ा है। अब सौरमंडल को कहा कहेंगे? आकाशगंगा में सौरमंडल कहेंगे। आकाशगंगा में सौरमंडल। देखिए इस डायग्राम में बताया गया आपको कि आकाशगंगा पहले है, फिर सौरमंडल है, फिर उसके बाद पृथ्वी है। अब उसके बाद आकाशगंगा हम लोग कहें तो आकाशगंगा हम लोग किसे कहेंगे? तो अब हम लोग आकाशगंगा को कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में आकाशगंगा। ब्रह्मांड में आकाशगंगा। जिस तरीके से एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 बनाया गया सौरमंडल में पृथ्वी, उसी प्रकार से हम लोग बना सकते हैं कई तरह के चैप्टर, जैसे सौरमंडल में पृथ्वी, आकाशगंगा में सौरमंडल, या फिर ब्रह्मांड में आकाशगंगा। इस तरीके से चैप्टर का नाम बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हम लोग सीधे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करें सौरमंडल में पृथ्वी, तो सौरमंडल में हम लोग देखेंगे जब भी कभी रात को, जब सूर्य दिन में ढलने लगता है, यानी शाम होने लगे, शाम होते होते जब सूर्य एकदम छिप जाए तो अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे में हम लोग आकाश में देखते हैं तो कुछ एक दो या धीरे धीरे अधिक सारे पिंड दिखाई देने लगते हैं, जो कि आकाशीय पिंड कहलाते हैं। वही आकाशीय पिंड आकाश में दिखने के कारण खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। ख मतलब होता है गगन, मतलब आसमान। तो आकाश में जो गोले गोले पिंड होते हैं वही गोलीय पिंड कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसी को सौरमंडल नाम दे दिया जाता है। सौरमंडल का मतलब होता है जिसका प्रधान या मुखिया सूर्य हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो खगोलीय पिंड दो टाइप के हो जाते हैं। खगोलीय पिंड दो टाइप के होते हैं। पहला खगोलीय पिंड जो कि प्रकाश और उष्मा रखते हैं, नहीं रखते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, जो खगोलीय पिंड प्रकाश और उष्मा नहीं रखते हैं। और दूसरा प्रकार का जो खगोलीय पिंड होता है वो होता है जिसके पास में प्रकाश और उष्मा होती है। ठीक है, तो ये दो भागों में खगोलीय पिंड को बांटा गया। पहला हो गया, इधर देख लीजिए, प्रकाश और उष्मा जिसके पास में होती है। दूसरा हो जाएगा प्रकाश और उष्मा जिसके पास में नहीं होती है। तो इस प्रकार से करके दो प्रकार में बांटा गया खगोलीय पिंडों को। अब खगोलीय पिंड में सबसे पहले हम लोग देखें कि जिसके पास प्रकाश और उष्मा होता है वो खगोलीय पिंड कौन कौन से होते हैं? तो खगोलीय पिंड आ जाएंगे सूर्य और तारे। सूर्य और तारे खगोलीय पिंड में आएंगे। कौन से खगोलीय पिंड? जिसके पास प्रकाश और उष्मा होता है। तो हम लोग सबसे पहले सूर्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। किसके बारे में? सूर्य के बारे में जानकारी को हासिल करेंगे। तो सूर्य के बारे में बस आपको थोड़ा सा जानकारी रखना है और बहुत ज्यादा काम आएगी। तो यहाँ पर देखिए 15 करोड़। सूर्य कैसा दिखता है? गुलाब के जैसा दिखता है। सूर्य कैसा दिखता है? गुलाब की तरह, यानी कि गुलाब के जैसा दिखता है या गुलाब की तरह दिखता है। 15 करोड़ गुलाब के जैसा सूर्य कैसा दिखता है? तो 15 करोड़ गुलाब के जैसा दिखता है। 15 करोड़ का मतलब कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ है। ठीक है, और गुलाब, गु का मतलब कि गुरुत्वाकर्षण। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है, क्या चीज? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण इसका इतना ज्यादा है कि ये सभी पिंडों को अपनी तरफ खींच कर रखता है। गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण सभी खगोलीय पिंडों को अपनी तरफ खींचकर आकर्षित करके रखता है, बांध कर रखता है। ठीक है, फिर उसके बाद ला का मतलब होता है जिसके पास लाइट और उष्मा दोनों है। लाइट और उष्मा दोनों है। सूर्य के पास में लाइट और उष्मा दोनों है। तो पहले हम लोग देखें 15 करोड़ दूर गु का मतलब गुरुत्वाकर्षण इसके पास बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद ला का मतलब हो जाएगा लाइट इसी के पास है, जो कि पूरे सौरमंडल को यही ऊर्जा और उष्मा देता है। ठीक है, उसके बाद ब का मतलब हो जाएगा ये यहाँ पे सूर्य बहुत बड़ा है। सूर्य
बहुत बड़ा है और गैसों से बना होता है। फिर उसके बाद देखें हम लोग के का मतलब हो जाएगा कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित होता है। इतनी बातें आपको सूर्य के बारे में याद रखनी है। सूर्य के बारे में कितनी बातें? 15 करोड़ गुलाब जैसा है। सूर्य कैसा है? 15 करोड़ गुलाब जैसा है। बस इसी को याद रखेंगे तो आप सूर्य के बारे में थोड़ी जानकारियां याद रख पाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। सूर्य कैसा है? तो 15 करोड़ गुलाब के जैसा है। इसका मतलब 15 करोड़ की दूरी पर है। गुलाब का मतलब गु से मतलब हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल इसके पास ज्यादा होता है। लाइट और हीट यानी कि प्रकाश और उष्मा इसके पास होता है। उसके बाद देखें तो ब का मतलब कि बड़ा है। ब का मतलब बड़ा है और गैसों से बना होता है। के का मतलब कि केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, तो इतनी बातें सूर्य के बारे में याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग बड़े तारों के बारे में कुछ जान लें। तो तारों के बारे में, तारा कैसे बनता है इसके बारे में आगे बात की जाएगी। आप लोग क्लास 6 के लिए बस इतना ही याद रखेंगे कि तारों की जो विशेष आकृतियां हम लोग को आकाश में दिखाई देती हैं, तारों की जो विशेष आकृतियां हमें आकाश में दिखाई देती है उन्हीं को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल कहते हैं, इसको याद रखेंगे। अब जैसे में देख लें नक्षत्र मंडल कौन कौन से हैं, तो अनेकों हैं। टोटल 88 नक्षत्र मंडल होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख हम लोग इस प्रमुख नक्षत्र मंडल के नाम देख लेते हैं। जैसे कि सप्तऋषि। सप्तऋषि का जो आकार होता है सिपाहियों की बारात के जैसा होता है। जैसे कि सतोसतावा बोलते हैं, ऐसे ठेठ भाषा में बोले, गांव में हम लोग बोल देते हैं सातोसतावा। सातोसतावा का मतलब सप्तऋषि। ये लगता है ऐसा कि बारात लेकर जा रहे हैं, बारात लेकर जा रहे हैं। और अधिकतर मम्मी लोग कहानी सुनाती हैं कि ये अपने मम्मी पापा का वो शव लेकर जाते हैं परवाह करने के लिए, जिसे जो लास्ट में होता है उसको लंगड़ा बोल देते हैं। तो ये कहानी में बताया जाता है, लेकिन सप्तऋषि है, सिपाहियों के बारात के जैसा होता है। फिर उसके बाद ओरायन एक होता है जो कि योद्धा टाइप का होता है, तीर धनुष लिया रहता है, उसको कहते हैं ओरायन। ठीक है, फिर उसके बाद एक ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारा यानी कि उत्तर दिशा में ये हमेशा होता है। कहाँ होता है? उत्तर दिशा में होता है। उत्तर दिशा में हमेशा ये दिशा को बताता है, इसलिए इसको भी इसमें काउंट कर लेते हैं कि ये नक्षत्र मंडल है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। जिसके पास प्रकाश और उष्मा होता है वो खगोलीय पिंड 2 ठो हैं। इनके बारे में हम लोग ये थोड़ा सा जानकारी हासिल की। अब आए हम लोग दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरे पार्ट की तरफ हम लोगों को मिलेगा क्या चीज? ध्यान दीजिए, दूसरे पार्ट की तरफ आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे वह खगोलीय पिंड जिसके पास में प्रकाश और उष्मा नहीं होता है। उसमें क्या क्या आते हैं? ग्रह आ जाता है, आपका उपग्रह आ जाता है, क्षुद्र ग्रह आ जाता है, उल्का पिंड आ जाता है। यानी कि इतने सारे जो है कि खगोलीय पिंड आते हैं जिनके पास में उष्मा और प्रकाश नहीं होता है। उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी को हासिल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग ग्रह के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? ग्रह के बारे में। ग्रह के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें तो ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया। टोटल हम लोग के सौरमंडल में 9 ग्रह थे। 9 ग्रह थे, जिसमें से 9वां वाला ग्रह को निकाल दिया गया। अगस्त 2006 में 9वां ग्रह जिसका नाम था प्लूटो। अब प्लूटो को बौने ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसको बौना ग्रह होने के कारण उसको सौरमंडल से ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो इसको हम लोग हटा लेते हैं यहाँ से। अब टोटल 9 ग्रहों में से एक ग्रह को हटा लिए तो टोटल ग्रह बच गया हमारा 8। ठीक है, तो इन 8 ग्रहों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। तो 8 ग्रहों को 2 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग हो जाता है आंतरिक ग्रह। पहला वाला भाग होता है आंतरिक ग्रह। दूसरा ग्रह होता है वायु ग्रह। ऐसा क्यों होता है? आंतरिक और वायु ग्रह क्यों कहते हैं? तो अब हम लोग इसकी बात करें तो देखिए, जो आंतरिक ग्रह हैं वो चट्टानों के बने होते हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं वह चट्टानों के बने होते हैं, लेकिन वही जो वायु ग्रह हैं ये तरल पदार्थ से और गैस के कणों से मिलकर बने होते हैं। इस वजह से इनको 2 भागों में बांटा गया। गैस के बने होने के कारण और चट्टान के बने होने के कारण इनको 2 भागों में बांटा गया, आंतरिक ग्रह और वायु ग्रह। आंतरिक ग्रह में आ जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। 4 ग्रह आते हैं, इनको नोट कर लेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब इसको याद करने के लिए हमने लिख दिया है बुस पर मांगे। बुस पर मांगे, देखिए बू से हो जाएगा बुस पर मांगे, बृहस्पति, शनि, अरुवर को। बुस पर मांगे, शनि, अरुवर को। इसको याद रख लेंगे तो ये 8 ग्रह क्रम से याद हो जाएंगे। दूरी के हिसाब से ये हैं। किसके हिसाब से? दूरी के हिसाब से। बुस पर मांगे
बृहस्पति, शनि और गुरु को। तो पहले नंबर पे बुध आ जाएगा, दूसरे नंबर पे शुक्र आ जाएगा, तीसरे नंबर पे पृथ्वी आ जाएगी, चौथे नंबर पे मंगल आ जाएगा, पांचवें पर बृहस्पति आ जाएगा, छठे पे आ जाएगा आपका शनि, सातवें पे आ जाएगा अरुण और आठवें पे आ जाएगा वरुण। अरुण और वरुण, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद चक्कर कितने दिनों में कौन सा ग्रह लगाता है, सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह कितने दिनों में लगाता है, तो इसको याद करने के लिए थोड़ा सा हमने यहां पे लिख दिया है एक छोटा सा ट्रिक, इसको याद रख लेंगे तो ये दिनों के नाम कितने दिनों में चक्कर लगाते हैं ये याद हो जाएगा। अच्छा, ये ट्रिक है क्या, फूफा ने लीला मसाला सभी का, फूफा ने लीला मसाला सभी का, तन नापे फुर्तुसार, तन नापे फुर्तुसार, तन नापे फुर्तुसार। ये एक छोटा सा ट्रिक है, इसके माध्यम से ये आप कितने दिनों में चक्कर लगा रहे हैं सब ग्रह सूर्य का आप याद कर लेंगे। अब ये है क्या, तो इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्या है, फूफा ने लीला मसाला, फूफा ने लीला मसाला सभी का, और जैसे ही लिल गया वैसे ही क्या हुआ, तन का सभी का लिल गया मसाला, तन नापे फुर्तुसार, तन नापे फुर्तुसार। तो अब इसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे कभी कि कैसे निकालते हैं संख्या, ये शब्दों से इन अंकों में कैसे जाएंगे, तो इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उससे जानकारी ले लेंगे। तो अब हम बता दें आपको, फूफा का मतलब कि 88, यप से 8 होता है और यप से फिर 8 हो जाएगा तो 88 हो जाएगा। ने लीला, ने नीला 2 हो जाएगा, 5 5 हो जाता है ल से, तो 88 दिन में चक्कर लगाता है बुध, और ये अगला वाला 255 दिन में लगाता है। फूफा ने लीला मसाला, मसाला यम से 3 हो जाता है आपका, और यश से 6 हो जाता है, और यल से 5 हो जाता है। 365 दिन में पृथ्वी लगाती है चक्कर, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रख लेंगे। स का मतलब 6 होता है, और बी का मतलब भी हो ना, तो बी का मतलब 8 हो जाता है, का मतलब 7, 687 दिनों में आपका मंगल ग्रह जो है कि चक्कर लगाता है सूर्य का। फिर तन, तन का हो जाएगा, तो से 1 होता है, 9 से 2, 12 साल में लगाता है आपका बृहस्पति, सूर्य का चक्कर 12 वर्षों में बृहस्पति लगाता है। आगे देखिए, नापे, नापे यन से हो जाएगा 2 और पी से हो जाएगा 9, यानी कि 29 साल में, 29 सालों में शनि लगाता है सूर्य का चक्कर। फिर उसके बाद फुर, फुर यफ का मतलब 8 और आर का मतलब 4, यानी कि 84 साल में, 84 साल में अरुण लगाता है सूर्य का चक्कर। उसी तरह हिसाब देख लें हम लोग, तुषार, तुषार का मतलब 2 का मतलब 1 हो जाएगा, यश का मतलब 6 हो जाएगा, आर का मतलब 4 हो जाएगा, यानी कि 164 सालों में ये वरुण वाला चक्कर लगाता है सूर्य का, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे हम फिर से दोबारा कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह समझ में आए। लेकिन हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। कैसी वीडियो लगी आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख लें कौन सा ग्रह कितना उपग्रह रखा है, कौन से ग्रह के बाद में पास में कितने उपग्रह हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको याद करने का एक तो छोटा सा आसान दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे और याद हो जाएगा। जैसे हमने देखा 0 0 1 2 3 3 27 30, याद हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, 0 0 स्टार्ट करते हैं गिनती कहां से, होल नंबर, यानी कि पूरी संख्या होती है तो हम लोग 0 से ही बोलते हैं, 0 1 2 3 4 यहां से स्टार्ट होती है। तो हम लोग को 2 बार कर लेना, 0 0 1 2 3, 3 नहीं 5 3 3 3 3, 2 बार हम कहेंगे, अब ये 5 5 बन जाएगा, ठीक है। 5 लगा लेंगे, अपने से याद रहेगा। फिर उसके बाद आए तो 3 के पावर 3 जब चढ़ जाता है तो इसका वैल्यू हो जाता है 27, 3 के पावर जब 3 होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 27। आगे बढ़े तो आगे हम लोग 13 याद रख लेंगे। इस प्रकार से कुल इतने उपग्रह हैं, सभी ग्रहों के उपग्रह इसी तरह से याद कर लेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा जानकारी हम लोग पृथ्वी के बारे में ले लेंगे। तो पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी जानकारी करें, उससे पहले थोड़ा सा ये जो लिखे हैं इसको मिटा लेते हैं। हाँ चलिए आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में बात करें। तो पृथ्वी के बारे में हम लोग सबसे पहले देखें कि दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है कि तीसरे नंबर पे आती है, दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। आकार के हिसाब से 5वां है, आकार के हिसाब से 5वां। आकार के हिसाब से बात करें तो आकार के हिसाब से याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा कौन होता है, 5 नंबर होता है, 6 नंबर होता है, 7 नंबर होता है, 8 नंबर होता है, 4 3 1 2 5वां, सॉरी 3 4 1 2, इस प्रकार से होता है 32 14, सॉरी 32 14, इस प्रकार से कुछ होता है, ठीक है। ये है आकार के हिसाब से ग्रहों की क्रम,
तो सबसे बड़ा कौन होता है? बृहस्पति होता है। 5वें नंबर पे आती है अपनी पृथ्वी, 5वें नंबर पे आकार के हिसाब से पृथ्वी आती है। इसके आगे बढ़े तो आकृति इसकी कैसी है? तो आकृति इसकी भूआब जैसी है। भूआब कहते क्या किसको है? भूआब। भूआब कहते किसे है? तो भूआब का मतलब होता है ऊपर से चपटी है पृथ्वी, ऊपर से चपटी, नीचे से भी चपटी और एक दीर्घ वृत्ताकार टाइप का होता है। तो भूआब का मतलब होता है कि पृथ्वी के जैसा, पृथ्वी के जैसा ऊपर से चपटा होने के कारण इसको भूआब आकृति दे देते हैं। यहाँ पर पानी और वायु दोनों उपस्थित है, जिसके लिए यहाँ पर जीवन भी होता है। अब उसके बाद इसका रंग देखें तो आकाश से देखने पर इसका रंग नीला दिखाई देता है, इसका रंग नीला दिखाई देता है। आगे बढ़े तो ये ज्यादा न गर्म है ना ही ज्यादा ठंडा है, इस वजह से यहाँ पे अधिक जीवन देखने को मिलता है। यहीं पे बहुत सारा लोग जीवित जीव हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में जान लें। तो चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा एक पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होता क्या है? अच्छा, डिफिनेशन की बात करें तो देखिए हम डिफिनेशन ग्रह और उपग्रह इनका देखें तो ग्रह होता क्या है? जो सूर्य का चक्कर लगाए, जो सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन उसके पास अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है, वो यही ग्रह कहलाता है। और उपग्रह क्या होता है? तो उपग्रह जो ग्रहों का चक्कर लगाए, जो ग्रहों का चक्कर लगाए लेकिन उसका भी अपना प्रकाश और उष्मा न हो, तो वो उपग्रह कहलाता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, इसका व्यास जो है कि 1/4 है, पृथ्वी का 1/4। दूरी इसकी देखें चंद्रमा की दूरी तो 3,84,400 किमी। अब उसके बाद आगे देखें तो नील आर्मस्ट्रांग जो है कि ये सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचा था अंतरिक्ष में। तो ये कब गया था? तो इसकी बात करें हम लोग तो नील आर्मस्ट्रांग जो है कि 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को ये गया था, 1969 को, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे ग्रह के बारे में। हम लोगों ने जान लिया, उपग्रह के बारे में जान लिया, क्षुद्र ग्रह के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, वो आप सोच रहे हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन क्षुद्र ग्रह होता क्या? तो क्षुद्र ग्रह जो है कि ये जो ग्रह के छोटे छोटे भाग होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये पाए कहां जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ग्रह के ही भाग होते हैं ये सब, जो क्षुद्र ग्रह हैं ये ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। उल्का पिंड के बारे में बात कर लें। उल्का पिंड क्या होता है? तो ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो कि सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, और समय कुछ अचानक ये लोग जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल इनका थोड़ा सा प्रभावित होता है, तो ये लोग क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड ही अपनी कक्षा से निकल करके पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में आकर उसे टकराते हैं, गर्म होते हैं, घिसते हैं तो गर्म होता है, तो गर्म के कारण इसमें आग लग जाती है। जैसे ये आग लग जाती है तो कुछ ऊपर ही जल जाते हैं और कुछ क्या होता है कि नीचे पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से गड्ढा बन जाता है। गड्ढा में पानी जमा होने के कारण झील भी बन जाती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग थोड़ा इतना जानकारी लिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर इसे लाइक करें और शेयर करें। अब देखिए थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। ब्रह्मांड, इस सर्कल के बारे में शुरू में ही हम बात किए, तो ब्रह्मांड सबसे ज्यादा बड़ा होता है। ब्रह्मांड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग इसी में रहते हैं, ब्रह्मांड में ही हम लोग रहते हैं। आकाशगंगा के बारे में देखिए तो आकाशगंगा एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफेद पट्टी, चमकदार होता है। एक तरफ से दूसरी तरफ एक रास्ते की तरफ चौड़ी पट्टी सफेद की होती है, उसी को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा जो है कि बहुत सारे सौरमंडल यानी लाखों तारों से मिलकर बना होता है, लाखों तारों से मिलकर आकाशगंगा बना होता है। हम लोग जिस आकाशगंगा में हैं उसका नाम है मिल्की वे, जिसे हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं, ठीक है। सौरमंडल के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी इतना हासिल किए और पृथ्वी के बारे में ये जानकारियां रही, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और लाइक और शेयर अवश्य करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।